मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सशक्त कवि शहंशाह आलम की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है झूठ की खेती। कोई राजा हल चलाता हुआ देखा नहीं गया कभी, तब भी राजा झूठ की खेती करता रहता है कुशल पूरी तरह। कोई राजा हल चलाता हुआ देखा नहीं गया कभी, तब भी राजा झूठ की खेती करता रहता है कुशल पूरी तरह। झूठ बोलने के लिए राजा को मशक्कत नहीं करनी पड़ती। झूठ बोलने के लिए राजा को मशक्कत नहीं करनी पड़ती। राजा का दौवारिक, राजा के सभासद, राजा के मंत्री, राजा के अखबार, राजा के मीडिया कर्मी, राजा के फिल्मकार। राजा का दौवारिक, राजा के सभासद, राजा के मंत्री, राजा के अखबार, राजा के मीडिया कर्मी, राजा के फिल्मकार, राजा के पटकथा लेखक, राजा के निर्देशक, राजा के अभिनेता, राजा के वकील, राजा के जज, राजा के टाइपिस्ट, सभी इस बात को लेकर संगठित होते हैं कि राजा जब कोई झूठ कहे, सभी झूठ को सच साबित करने के शानदार अभिनय से लग जाए। कोई राजा हल चलाता हुआ देखा नहीं गया कभी, तब भी राजा झूठ की खेती करता रहता है कुशल पूरी तरह। झूठ बोलने के लिए राजा को मशक्कत नहीं करनी होती। राजा का दौवारिक, राजा के सभासद, राजा के मंत्री, राजा के अखबार, राजा के मीडिया कर्मी, राजा के फिल्मकार, राजा के पटकथा लेखक, राजा के निर्देशक, राजा के अभिनेता, राजा के वकील, राजा के जज, राजा के टाइपिस्ट, सभी इस बात को लेकर संगठित होते हैं कि राजा जब कोई झूठ कहे, सभी झूठ को सच साबित करने के शानदार अभिनय से लग जाएं। जैसे राजा कहें कि उसके देश में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई, जैसे राजा कहें कि उसके देश में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई, सभी इस गीदड़ भपटी के काम से लग जाएं कि हां, ऐसा नहीं हुआ। जैसे राजा कहें कि उसके देश में महंगाई के कारण कोई नहीं मरा, जैसे राजा कहें कि उसके देश में महंगाई के कारण कोई नहीं मरा, सभी इस प्रेस रिलीज को जारी करने के काम से लग जाएं। हाँ, राजा के देश में महंगाई तो है ही नहीं, तब आत्महत्या कैसी। जैसे राजा कहें कि उसके देश में महंगाई के कारण कोई नहीं मरा, सभी इस प्रेस रिलीज को जारी करने के काम से लग जाएं कि हाँ, राजा के देश में महंगाई तो है ही नहीं, तब आत्महत्या कैसी। जैसे राजा कहें कि उसके देश में किसी की निगरानी नहीं की जाती, जैसे राजा कहें कि उसके देश में किसी की निगरानी नहीं की जाती, सभी हल्ला मचाएं कि हां, राजा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे राजा कहें कि उसी की जय अब भारत माता की जय है, जैसे राजा कहें कि उसी की जय अब भारत माता की जय है, सभी चीखें कि हां, जो राजा के विरुद्ध जाएगा वो मारा जाएगा। क्या ये सच नहीं कि झूठ की खेती में अब काफी बरकत है? क्या ये सच नहीं कि झूठ की खेती में अब काफी बरकत है? और यही एक सच है जो जीवित बचा दिखाई दे रहा है हर तरफ, और यही एक सच है जो जीवित दिखाई दे रहा है सब तरफ। कोई राजा हल चलाता हुआ देखा नहीं गया कभी, तब भी राजा झूठ की खेती करता रहता है कुशल पूरी तरह। झूठ बोलने के लिए राजा को मशक्कत नहीं करनी पड़ती। क्या यह सच नहीं कि झूठ की खेती में अब काफी बरकत है? और यही एक सच है जो जीवित बचा दिखाई देता है हर तरफ। यही एक सच है जो जीवित बचा दिखाई देता है हर तरफ। और
अब सुनिए शहंशाह आलम की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अंडर ट्रायल। ये कविता उनके लिए है जो निर्दोष हैं। मैं अपने चेहरे को छूता हूं, फिर अपने बदन को, लेकिन मेरा चेहरा नहीं मिलता, न बदन मिलता है साबुत इस लंबी रात की विदाई में। मैं अपने चेहरे को छूता हूं, फिर अपने बदन को, लेकिन मेरा चेहरा नहीं मिलता, न बदन मिलता है साबुत इस लंबी रात की विदाई में। कहां खोजूं अपना उल्लास, कहां खोजूं अपनी सांस, कहां खोजूं अपनी आवाज, कहां खोजूं अपनी पराजय, कहां खोजूं, कहां खोजूं अपना उल्लास, कहां खोजूं अपनी सांस, कहां खोजूं अपनी आवाज, कहां खोजूं अपनी पराजय। मेरी मुस्कान जो अक्सर तुम्हारे होठों पर मिल जाती थी, वो भी अब कहां मिल रही शब्द या वाक्य की ध्वनियों में। मेरी मुस्कान जो अक्सर तुम्हारे होठ पर मिल जाती थी, वो भी अब कहां मिल रही शब्द या वाक्य की ध्वनियों में। मेरे और तुम्हारे मिलन का बहाना इन सरसों के खेत में बस भादों वाले दिन थे जो सबसे पवित्र थे, दोष रहित थे। मेरे और तुम्हारे मिलन का बहाना इन सरसों के खेत में बस भादों वाले दिन थे जो सबसे पवित्र थे, दोष रहित थे। वो भी खून के आंसू में सराबोर मिले हमारे पीछे पीछे यहां पहुंचकर। मेरी मुस्कान जो अक्सर तुम्हारे होठों पर मिल जाती थी, वो भी अब कहां मिल रही शब्द या वाक्य की ध्वनियों में। मेरे और तुम्हारे मिलन का बहाना इन सरसों के खेत में बस भादों वाले दिन थे जो सबसे पवित्र थे, दोष रहित थे। वो भी खून के आंसू में सराबोर मिले हमारे पीछे पीछे यहां पहुंचकर। हम एक कैदी न लगे अपने मुल्क में, ऐसा ना सोचने का कौन सा बहाना है मेरे पास भी और तुम्हारे पास भी। हम एक कैदी न लगे अपने मुल्क में, ऐसा न सोचने का कौन सा बहाना है मेरे पास भी और तुम्हारे पास भी। प्रेम विद्रोह सिखाता है, प्रेम जीवित रहना सिखाता है। ये बात कोई जाने न जाने जालिम लोग जरूर जानते हैं। प्रेम विद्रोह करना सिखाता है, प्रेम जीवित रहना सिखाता है। ये बात कोई जाने न जाने जालिम लोग जरूर जानते हैं। कमोबेश जो सच कहते आए हैं सत्ता के झूठ के खिलाफ, कमोबेश जो सच कहते आए हैं सत्ता के झूठ के खिलाफ, कमोबेश जो खड़े होते आए हैं हुक्मरान के शातिर दिमाग के खिलाफ। प्रेम विद्रोह करना सिखाता है, प्रेम जीवित रहना सिखाता है। ये बात कोई जाने न जाने जालिम लोग जरूर जानते हैं। कमोबेश जो सच कहते आए हैं सत्ता के झूठ के खिलाफ, कमोबेश जो खड़े होते आए हैं हुक्मरान के शातिर दिमाग के खिलाफ। उन्हें रखा गया है जेलों में अंडर ट्रायल हमेशा के लिए। उन्हें रखा गया है जेलों में अंडर ट्रायल हमेशा के लिए। और अब सुनिए शहंशाह आलम की एक और कविता। कविता का शीर्षक है बारिश के कांधे पर सिर रखता। पीड़ा में पेड़ जब दुख बतियाते हैं दूसरे पेड़ से, मैं बारिश के कांधे पर सिर रखता हूं अपना। पीड़ा में पेड़ जब दुख बतियाते हैं दूसरे पेड़ से, मैं बारिश के कांधे पर सिर रखता हूं अपना। आदमी बमुश्किल
दूसरे का दुख सुनना पसंद करता है। आदमी बमुश्किल दूसरे का दुख सुनना पसंद करता है। बारिश लेकिन मेरा दुख सुनने को ठहर जाती है, कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे पर, तो कभी उसारे में। आदमी बमुश्किल दूसरे का दुख सुनना पसंद करता है, लेकिन बारिश मेरा दुखड़ा सुनने के लिए ठहर जाती है, कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे पर, तो कभी उसारे में। कवि होना कितना कठिन है आज के समय में, और गृहकट होना कितना आसान काम है। कवि होना कितना कठिन है आज के समय में, और गृहकट होना कितना आसान काम है। हत्यारा होना तो और भी आसान होता है। बस चाकू निकाला, घोंप डाला, सामने से आ रहे कम बातचीत करने वाले के पेट में। कवि होना कितना कठिन है आज के समय में, और गृहकट होना तो कितना आसान काम है। हत्यारा होना तो और भी आसान होता है। बस चाकू निकाला और घोंप डाला, सामने से आ रहे कम बातचीत करने वाले के पेट में। गृहकट से या हत्यारे से बचाने का कोई उपाय बारिश के पास कभी नहीं होता। गृहकट से या हत्यारे से बचाने का कोई उपाय बारिश के पास कभी नहीं होता। हां, इतना उसके पास जरूर होता है कि बारिश मेरे आंसुओं को छुपा लेती है अपने पानी में। हां, इतना उसके पास जरूर होता है कि बारिश मेरे आंसुओं को छुपा लेती है अपने पानी में, ताकि मेरे क्रांतिकारी होने का भ्रम बचा रहे इस पूरे कालखंड की कविता में, ताकि मेरे क्रांतिकारी होने का भ्रम बचा रहे इस पूरे कालखंड की कविता में। पीड़ा में पेड़ जब दुख बतियाते हैं दूसरे पेड़ से, मैं बारिश के कांधे पर सिर रखता हूं अपना। और अब सुनिए शहंशाह आलम की एक और छोटी कविता। कविता का शीर्षक है यातना। उन्होंने जीने के नाम पर मुझे मरने की यातना दी, चिरकुंवारी बारिश के बदले बाढ़ की यातना दी, फल वाले पेड़ के बदले कांटों की यातना दी। उन्होंने जीने के नाम पर मुझे मरने की यातना दी, चिरकुंवारी बारिश के बदले बाढ़ की यातना दी, फल वाले पेड़ के बदले कांटों की यातना दी। चाह इतनी भर थी कि जिस मोहल्ले में रहता आया हूं वहां एक मिट्टी का घर हो, और जो बस मेरा हो हमेशा। चाह इतनी भर थी, चाह इतनी भर थी कि जिस मोहल्ले में रहता आया हूं वहां एक मिट्टी का घर हो, और जो बस मेरा हो हमेशा। उन्होंने मेरी इस इच्छा के एवज मुझे मिट्टी चुराने की यातना दी, जिस तरह मुखालफत करने के एवज जेल की यातना दी जाती है। उन्होंने मेरी इस इच्छा के एवज मुझे मिट्टी चुराने की यातना दी, जिस तरह मुखालफत करने के एवज जेल की यातना दी जाती है। यातना शब्द कितना छोटा है उनके लिए जो मुझे यातना देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये समय खुद एक यातना है मेरे जैसे आदमी के लिए। यातना शब्द कितना छोटा है उनके लिए जो मुझे यातना देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये समय खुद एक यातना है मेरे जैसे आदमी के लिए। उन्होंने जीने के नाम पर मुझे मरने की यातना दी, चिरकुंवारी बारिश के बदले बाढ़ की यातना दी, फल वाले पेड़ के बदले कांटों की यातना दी। मुझे मिट्टी चुराने की यातना दी, जिस तरह मुखालफत करने के एवज
जेल की यातना दी जाती है। और यातना शब्द कितना छोटा है उनके लिए, जो मुझे यातना देते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये समय खुद एक यातना है मेरे जैसे आदमी के लिए।